हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो आज हम एनवायरनमेंट की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था क्रैश कोर्स के कुछ हम वीडियोस करेंगे। इसमें क्या हम करने वाले हैं, देखो ये चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, ठीक, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है। तो ये आपको क्यूआर कोड मिला है, इससे आप जा करके सर्च करके डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को आप सब्सक्राइब करें, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बेसिकली क्या है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज 2024 का हमारा पेपर रह गया था। जो 5 साल का पीवाईक्यू हम चला रहे हैं उसमें 2024 का पेपर रह गया है। मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था कि हो सकता है आंसर किया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फिर बाद में डाउटफुल हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, वेट नहीं करेंगे उसका। अभी मैंने सोचा एक वीडियो इसका ट्राई कर लेते हैं कि क्या कितना हेल्प करता है आपको, कितना नहीं हेल्प करता है। बाकी फिर कल परसों में 2024 का करवा देते हैं, ठीक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहले तो ये समझ लो आप कि मैं कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं कर रहा हूँ, ठीक। बेसिकली मैं प्रेडिक्ट करूँगा नहीं कुछ, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं यूपीएससी को बता दूं कि प्रेडिक्ट कर दूं कि वो कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। प्रेडिक्टेशन होती है एक तरीके से, क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अंदाज़ा लगाते हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पिछले कुछ सालों की पीवाईक्यू देखते हो, तो 5 साल का मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक, 5 साल का करवा ही रहा हूँ। और 2012 से ऊपर के जितने क्वेश्चन 2020 तक अभी तक पूछे गए हैं, ठीक। अभी मैं स्पीसीज़ का करवा रहा हूँ, जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ है ना, स्पीसीज़ से रिलेटेड इन्वायरमेंट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और वहीं पे हम फंस जाते हैं। तो वो जो स्पीसीज़ पूछी हैं उनसे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। केवल पीवाईक्यू के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल का पेपर आप उठा के देख लो, अभी मैं जो डिस्कस करवाऊँगा 2019 तक का, ठीक। यहाँ से देख लो आप 5 सालों में इनसे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, ठीक। अगर ये ऑप्शन में भी दिए रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एलिमिनेट तो करना होगा ना, तो उस एलिमिनेशन की टेक्निक में काम आएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हो सकता है 2 वीडियो बनाना पड़े। बेसिकली मैं कोशिश मेरी पहले मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, जिसमें कुछ पेजेज़ लेके मैं आपको चीज़ें करवा देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक आध इमेज हो जाएगी तो थोड़ा ज़्यादा फ़ील आएगा, क्योंकि इससे आपको पता भी चल जाएगा और इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा। और लिखा मैंने इसलिए नहीं, मतलब बेसिकली स्लाइड्स कारण ये था ना बनाने का, मुझे लगा फिर ऐसा हो जाता है कि फिर कोई पढ़ता-वढ़ता है नहीं, लगता है कि स्लाइड स्लाइड में सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसी भी हैंडराइटिंग बनेगी, अच्छी या बेकार, थोड़ा-सा शॉर्टकट तरीके से लिखने की कोशिश करूँगा मैं, और आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर बेसिकली पीडीएफ से ज़्यादा बढ़िया तो ये है कि आप एक नोटबुक उठाओ और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखा है, इसके बारे में क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, तुरंत नोट डाउन कर लो। ठीक, तो पहला चलते हैं, सबसे पहले क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, वो स्टेट बर्ड है किसका? स्टेट बर्ड है ये राजस्थान का, ठीक। राजस्थान का स्टेट बर्ड है। अब इसको देखो कैसे दिखता है, थोड़ी-सी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये बर्ड दिखता है कैसे, किसी खेत में या किसी एरिया में है। अब ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। क्यों? कहाँ? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी में पाया जाता होगा। प्लस में कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया। थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, इससे आप थोड़ा-सा समझ लेना। मुझे नहीं लगता है कि आपको और ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्लियर का क्या ही है यार। फिर मैं एक-एक करके ऐसे लिखूँ कि आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, फिर ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, टाइम लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ सब मिलता है ये। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि हैबिटाट लॉस, हैबिटाट प्लस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इसकी वजह से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ये स्टेट बर्ड है, राजस्थान का है। बर्ड आप देख लो, काम आएगा आपके। फिर इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे बस, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन आता है, इसके बहुत डीप जाके कुछ पूछेगा नहीं। अगला आपका आता है मस्क डियर। देखो मस्क डियर कब पूछा था? 2012 में ऑप्शन में था, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी 2012 के ऑप्शन में था। 2020 का पेपर अभी मैंने कल परसों में करवाया था, उसमें मस्क डियर और स्वैम्प डियर दोनों आया था, और दोनों पहले पूछे गए, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मस्क डियर माउंटेनियस रीजन में रहता है, बेसिकली वो कोल्ड रीजन में, वहाँ पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ, माउंटेनियस रीजन में रहता है। माउंटेनियस रीजन इन द सेंस कि आपको जम्मू एंड कश्मीर से इधर आपको अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ पे मतलब मौसम ठंडा रहता है, वहाँ मिल जाएगा, बर्फबारी वगैरह होती है, ठीक। और ये क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड में, ठीक। अब वो जो 2020 में क्वेश्चन आया था, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे। उसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई थी जो उत्तराखंड में थी, एक कोई नेशनल पार्क दिया गया था जो शायद हिमाचल प्रदेश में कहाँ था। तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना, यही इतना है। आपको अगर माउंटेन पता होता तो वहाँ पे 2 ऑप्शन, कतरनिया घाट ऑप्शन में शायद था। हाँ, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में, वो था। एक ऑप्शन और था, वो ईज़िली आप हटा सकते थे, उसको हटाने के बाद आपका ऑप्शन आंसर आ जाता, ठीक। तो ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक। ये है आपका मस्क डियर। अगला आता है ब्लू बुल। पता नहीं, जो गाँव के लोग हैं वो तो नीलगाय होता है, ठीक। नीलगाय को आप देख ही रहे होंगे, ये देखो खेतों में खड़ा है, खड़ी खेती खा जाता है पूरी, ठीक। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है, ठीक। तो नीलगाय, पहली बात तो लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है। अब जहाँ भी एंटीलोप आपको मिले ना, उसको नीलगाय से रिलेट करना। इसको नीलगाय को कहते हैं, अलग-अलग एरिया के नाम से। जैसे लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप हो गया, अभी ओरिक्स एंटीलोप आएगा, चीरू जो तिब्बतन एंटीलोप होता है, वो सब आएँगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि, और दूसरा ये हर्बीवोरस, खेती खाता है, मांस वगैरह नहीं खाता, ये हर्बीवोरस है, ठीक। ये हर्बीवोरस आपका हो गया। इससे ज़्यादा इसमें ये अब इंडिया में तो पाया जाता है,
इंडिया में पाया नहीं जाता है, जो खेती करते हैं उनको पता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो इंडिया में, पाकिस्तान में, आपका नेपाल में हो गया। बेसिकली आप चाहो तो स्लाइड में भी थोड़ा बहुत क्लियर है, आप यहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक। अगला क्या है आपका लीस्ट कंसर्न। कारण क्या है कि अब आप लिखोगे या तो लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा टाइम कम है तो चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो इसके साथ में। अब क्या करूँ यार, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाता हूँ मैं, इस पर इतनी आदत तो है नहीं मेरी, ठीक। तो जितना बन पढ़ रहा कर देता हूँ। कश्मीरी स्टैंड, आपने हंगुल नाम सुना, हंगुल, ठीक। तो ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। कहाँ पे मिलता है ये, ठीक। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। ये क्या है कि एक रेड डियर होता है, ठीक। एक होता है रेड डियर, उसकी ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज है। मतलब जो रेड डियर स्पीसीज, आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन आया था 2020 में कि स्वैम्प डियर, जिसको बारहसिंगा लिखा था, इसकी एक सब स्पेसीज कौन से एरिया में पाई जाती थी। आपने बारहसिंगा कर दिया था, उसकी सब स्पेसीज के बारे में पूछ रहा था। तो ओनली सर्वाइविंग सब स्पेसीज है। ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक। हंगुल, इसमें कई सींग होते, बारहसिंगा टाइप में दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक। अब आप फोटो आप देख लेना। एक काम करता हूँ यार मैं, क्योंकि यही PDF में भी आएगा, मैं इसको हटाऊंगा तो है नहीं, तो थोड़ी सी फ़ोटो को क्लियर ही रखते हैं जिससे आप इजीली देख सको। फ़ोटो ऐसे फर्जीवाड़े में तो लगा नहीं दिया, और इससे ज़्यादा इसमें और तो कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये हो जाता है कि डिक्लाइनिंग फेज में है। और कहाँ मिलता है ये भी बता दिया। हंगुल, वैसे एक प्रोजेक्ट हंगुल भी स्टार्ट हुआ था, पर वो काफ़ी पुराना हो गया तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। रेड पांडा, देखो रेड पांडा होता है कैसे, ठीक। वृक्ष पे वैसा बैठा हुआ है, कुछ ऐसे दिख रहा है। ये होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ROES, हर्बीवोरस होता है, ठीक। ये कहाँ पे मिलता है, अब रेड पांडा आपका मिलता है, ये स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है किसका, सिक्किम का। ये आपका मिलता है ईस्टर्न हिमालय में, ठीक। ईस्टर्न हिमालय में। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत करा देता हूँ जो करना है, ठीक। क्योंकि ये काम आएगा आपके, ये वही है जो PYQ में आया है। ईस्टर्न हिमालय में मिलता है। इसके बाद ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में, देखो कभी इंडेंजर्ड हो जाती है, कभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाती है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक। और इसको मैंने एक बात और आपको बता दी, हर्बीवोरस है। और इंडिया जो है ना, ग्लोबल रेड पांडा नेटवर्क एक है ना, उसका इंडिया पार्ट है। इंडिया जो उसका पार्ट है, ठीक। इंडिया उसका पार्ट है। बस इतना ही है। ईस्टर्न हिमालय में मिलता है, स्टेट एनिमल है सिक्किम का, इंडेंजर्ड है, हर्बीवोरस है। और बाकी ये है स्पॉटेड डियर। अब देखो कई ऐसा आता होगा कि स्पॉटेड कैट, स्पॉटेड डियर, जब इन पे स्पॉट जैसा बना होता है, देखो स्पॉट जैसा बना हुआ है ना। और डियर, अब इसमें 12 नहीं है सींग, ये भी एक टाइप का स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, और कौन सा बोला मैंने, एक और मस्क डियर। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के डियर होते हैं, इनको हिरन ही कहा जाता है, ठीक। बस इनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। तो स्पॉटेड डियर क्या होता है ये देखते हैं, एक मिनट। अब जो आपका स्पॉटेड डियर है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, चीतल। वो शीतल दूसरी वाली शीतल नहीं, मूवी वाली चीतल कहते हैं, ठीक। इसको, ये इंडिया का नेटिव है। नेटिव मतलब ये इंडिया का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। अब नेटिव लिख दिया तो इसका मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ठीक। ये लीस्ट कंसर्न में है। जब लीस्ट कंसर्न में हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा याद रखोगे तो मान लो पूछ लिया कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी हर्बीवोरस होता है। आप सोच रहे होगे कि आप हर्बीवोरस क्यों बता रहा हूँ मैं, कभी कभी पूछता है। तो जो ये देखो, मैं इसलिए आपको 150 नहीं पढ़ा रहा हूँ एक साथ में कि 100 दे दिया 150, ये जो UPSC ने पूछे बस उतना बता रहा हूँ। उतना आपको देख लेना चाहिए कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा हर्बीवोरस नहीं है, ठीक। जिनके बारे में नॉलेज मिली उतनी उनके बारे में बता दे रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रहा हूँ। स्नो लेपर्ड की बात कर रहा। अब स्नो लेपर्ड से आपको इसे पता है कि कहाँ पे मिलेगा, तो हिमालयन रीजन में मिलेगा, ठीक। इसको कहते हैं ना, हिमालयन रीजन में इसको कहते हैं घोस्ट ऑफ हिमालय, ठीक। इसको घोस्ट ऑफ हिमालय कहा जाता है। और इसके साथ साथ में अब ये जितने ज़्यादा ये होंगे ना, पहले स्नो लेपर्ड की जो मतलब नंबर्स थे कम हो गए थे, बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड निकाला तो उससे इनकी संख्या बढ़ी। इससे ये होता है कि माउंटेन के इंडिकेटर होते हैं, अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये मतलब अच्छा है, माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे जो भी वहाँ का जो इन्वायरमेंट हो अच्छा है, नहीं है तो ख़राब है, ठीक। अब जैसे आप देखो, हेमिस नेशनल पार्क है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, अब लद्दाख में शायद है, ठीक। हेमिस नेशनल पार्क है, तो इनके लिए बिगेस्ट नेशनल पार्क है जहाँ पे ये रहते हैं,
बाकी ये वल्नरेबल हैं, इनकी संख्या इतनी हो गई है कि हम मान सकते हैं कि वल्नरेबल हैं, इंडेंजर्ड में नहीं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आया था 2009 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, ठीक। इनकी संख्या ठीक ठाक हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीसस मंकी, रीसस मंकी बताओ क्या है। अब यूपीएससी नाम ऐसे ढूंढ के देती है ना, आपको पता नहीं चलेगा। आप फोटो देख लो, इस मंकी को तो आपने हर जगह देखा होगा, ठीक। खास करके जहाँ ये रहते हैं उन लोगों ने तो बहुत अच्छे से देखा होगा, और कहीं ना कहीं ये मंकी आ ही जाता है, ठीक। तो मंकी को पहले तो मकाक कहा जाता है, ठीक। इससे कंफ्यूज मत कर लेना। 2022-23 में भी आया था लायन टेल्ड मकाक। उसमें पूछा था कौन सा रात्रिचर है, मतलब नॉक्टर्नल है। उसमें दिया था सांबर डियर दिया था, और ये लायन टेल्ड मकाक दिया था, एक और कोई दिया था, ये मुझे नहीं आता। तो मकाक से आप इजीली ये पता कर सकते हैं कि ये तो देखो क्या कहते हैं ना, घर भर में हमारे घर में लोग कहते थे पहले कि बंदर रात में नहीं देखते हैं, ठीक। और डियर का थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि भाई सामर डियर हो, कोई भी डियर हो, डियर रात में छुप के ही रहेंगे। वो दिन में क्योंकि उन्हें दिन में दिखेगा, तो शेर वगैरह से बच सकते हैं, रात में थोड़ी बच पाएंगे। तो एक आइडिया आप लगा सकते थे उस क्वेश्चन में। अब ये इनको मकाक कहा जाता है, ठीक। ये कहीं भी इंडिया में, एंटायर इंडिया में, बेसिकली नदर्न इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। नदर्न इंडिया हो गया आपका, चाइना हो गया, नेपाल हो गया। मुझे लगता है इतना क्लियर तो है कि आप आराम से पढ़ ले जाएँ, ठीक। यहाँ सब। अब इसकी प्रॉब्लम क्या आई बाद में, कुछ जगहों पे जैसे हिमाचल प्रदेश में इनकी संख्या बढ़ गई, तो इन्हें वहाँ पे कह दिया गया वर्मिन। वर्मिन इनको हिमाचल प्रदेश में, मतलब इनको सूट किया जा सकता है क्योंकि खेती वगैरह ख़राब कर रहे थे। अब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लीस्ट कंसर्न में रहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, लीस्ट कंसर्न वगैरह वही होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम या ज़्यादा। लायन टेल्ड मकाओ क्यों कहा गया इन्हें, इनकी पूछ देखो बिल्कुल लायन के तरीके पूछ इसकी, ठीक। तो इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि बाद में आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। तो ये आपका लायन टेल्ड मकाक है। लायन टेल्ड मकाक को हम उसको भी मंकी कहते हैं। अब ये वेस्टर्न घाट का इंडेमिक है, वेस्टर्न घाट का इंडेमिक मतलब वहीं पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। वहीं से निकला है ये। नेटिव होता कि किसी कंट्री का कहाँ पे है, इंडेमिक कहाँ पे ज़्यादा है या फिर कहाँ पे इसके लिए इन्वायरमेंट ज़्यादा सही है, ठीक। तो इंडेमिक है, ठीक। दूसरी बात, एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब कम होगा, ENG का मतलब एंडेंजर्ड, ठीक। और ये क्या करते हैं कि केवल फ्रूट खाते हैं, FRUITS। फ्रूट्स इनका जो होता है भोजन होता है, फ्रूट्स उनके जूस वगैरह, तो ये केवल यही सारी चीज़ें खाते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, FRU। अब इतने से पढ़ लेना यार, ठीक। खुद लिख लेना और क्या करूँ, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन, अगला चलते हैं। सॉरस क्रेन, देखो यूपी का, पहली बात तो ये यूपी का स्टेट बर्ड है, ठीक। यूपी का स्टेट बर्ड है। यूपी में इसकी संख्या ज़्यादा है, 15 से 20 हज़ार यूपी में ही है ये, ठीक। इसको क्रेन, सॉरस क्रेन जो ऐसे दिखता है कुछ, बड़ा पक्षी होता है, ठीक। ये कहा जाता है। और ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब बहुत ऊंचाई पे जाता है। टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, बहुत ऊपर जा कर के उड़ता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक। इसके बाद अब इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है तो वल्नरेबल होगी, या फिर लिस्ट कंसर्न तो वल्नरेबल है, ठीक। बस बाकी आप चित्र मैंने इसलिए दे दिया कि आप देखिए आसानी से, वहाँ पे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहेगी। हनुमान लंगूर, हनुमान लंगूर ये ग्रे कलर के होते हैं, आप देखिए लो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक। अब क्या है कि ये देखो, इनको ध्यान से देखो तो जैसे आप वो देखते हैं रामायण वगैरह, वैसे कुछ इनका हनुमान जी के टाइप में मुँह आ जाता है, ठीक। तो उससे आइडिया लगाया जाता है। ये होल इंडिया में मिलते हैं, ठीक, एंटायर इंडिया में मिलते हैं ये। उसके बाद 2000 से 4000 मीटर की हाइट पे मिलते हैं, एबव, ठीक, एबव 2000-4000 मीटर, 2 से 4000 मीटर ऊंचाई पे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेन एरिया में मिल जाएंगे, नहीं, मतलब सी लेवल से, लेकिन ठीक लीस्ट कंसर्न है। अब अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है कि और ज़्यादा मैं कुछ जाके समझाऊँ तो क्या समझाऊँ, आप बताओ। मैं ऐसे कर दूँ कि भाई इसकी पिक्चर बड़ी हो गई, या इसमें क्या समझाने लायक है। बस एक थोड़ी सी नॉलेज है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो और एक एंटेलोप आ गया, इसको भी वही नीलगाय कहा जाता है, नीलगाय। एंटेलोप का मतलब नीलगाय, ठीक। अब देखो इसके 2 सींग ऐसी हैं, ठीक। ध्यान से देखो, चित्र देख लो कैसे कैसे बना है। यहाँ पे चितकबरा जैसा कुछ अलग कलर, यहाँ पे कुछ अलग कलर। अब ये कहाँ पे मिलता है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा दिखा रहा है पिक्चर में, डेजर्ट एरिया में मिलता है। तो ये अरबियन या अफ्रीकन डेजर्ट में मिलता है, ठीक। बेसिकली तो अरबियन, अफ्रीकन डेजर्ट में। दूसरा क्या है, ये अरबियन और उसमें मिलता है तो नॉन नेटिव हो गए इंडिया के। नॉन नेटिव का मतलब इंडिया में तो नहीं है, ये लाया जा सकता है इन्हें, लेकिन इंडिया में ये यहाँ से के नहीं, ओरिजिनेशन इनका यहाँ का नहीं है, ठीक। बाकी ये हर्ड में रहते हैं, झुंड में चलते हैं, सॉरी हर्ड में रहते हैं, वल्नरेबल हैं। अगले की तरफ चलते हैं, चीरू, तिब्बतन एंटोलेप। तिब्बतन एंटेलोप जो है आपका, तिब्बत का मतलब होगा कि हाइट पे मिलेंगे, ठीक।
हाइट इन द सेंस कि 3-4 हज़ार 3K to 4K ऊपर, ऐसे कितना लिखें यार, इतनी हाइट पे मिल सकते हैं, इतने 3K 4K मीटर के। अब यहाँ इसको किलोमीटर समझ लोगे आप, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतने मीटर की हाइट पे मिलते हैं, ठीक, इतने एल्टीट्यूड पे। अब इंडिया में कहाँ मिलेंगे, तो लद्दाख वगैरह में मिलेंगे। उसके बाद इन्हें डेजर्ट स्टेपी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं ना, तो इन्हें डेजर्ट स्टेपी कहा जाता है। अब दूसरा क्या है कि ये नियर थ्रेटन्ड है। अब नियर थ्रेटन्ड तो कोई लिखने की बात नहीं है, आप देख लो नियर थ्रेटन्ड क्या लिखना है इसमें। हाँ, एक है कि अब देखो इनके फर दूसरे पे तो नहीं आ गया, हाँ चीरो। अब देखो इनके फर देखो, अब उसमें क्या होता है, जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे जो वो भेड़ वगैरह पालते हैं या जो भी जानवर उन्हें मिलेंगे, उनके फर को निकाल के क्या बनाते हैं, शॉल। तो इससे क्या बनाते हैं, शहतूश, शहतूश शॉल, शहतूश शॉल्स बनाते हैं, ठीक, ये लोग। तो इनसे ये बनता है, बस इससे ऊपर इसमें कुछ है नहीं। अब ये सब इतने से आपके क्वेश्चन है जो 2012 वगैरह के पूछे गए थे, ये थे। 2013 में आपका स्टार टॉर्टोइज आया, ठीक। आपका स्टार टॉर्टोइज जो है कुछ ऐसे दिखता है, इस पर स्टार मार्क जैसा बना होता है, ठीक, दूसरा वाला स्टार मार्क भाई, अब के वाला नहीं। अब ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बाकी अक्रॉस इंडिया तो मिलते ही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कोई भी आप टॉर्टोइज देखो तो जो आपका इधर ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो वनरेबल हैं ये। और बाकी आप देखो तो पाकिस्तान, श्रीलंका में भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं से तो आवाज़ आती रहती है। बाकी आप देख लो पाकिस्तान, श्रीलंका में भी मिलते रहते हैं, ठीक। तो इससे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। मूवी आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, कोमोडो वाली, कोमोडो, ये कोमोडो है, मॉनिटर लिजार्ड, ठीक। अब ये मॉनिटर लिजार्ड जो है बंगाल में मिलती है, इंडिया में बंगाल वगैरह में मिलती है, ठीक। अब क्या है कि बाकी ये इंडिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यहाँ से मिलती है, ठीक। ये कुछ रीजन है जहाँ मिलती है। और बाकी क्या है कि ये लिस्ट कंसर्न में है। देखो इन सबको बहुत कुछ बताना है नहीं, बस आप थोड़ी सी पिक्चर देख के वहाँ पे जा कर के ना सोच सकते हो कि कैसा है, कैसा दिखेगा। बाकी ना क्या है कि अभी ये रेप्टाइल की एक प्रजाति है, इनको वेनम मानते हैं, इनको वेनम मान के एक सुपरस्टिशन, इस वजह से इन्हें किल कर दिया जाता है, ठीक, वेनम मान के। अभी देखो पिग्मी हॉग, ये पिग होता है, ठीक, क्या है, पिग है। देखो कैसे दिख रहा है, ये छोटे छोटे चूहे जो होते हैं, बेसिकली ये बड़ा है लेकिन चूहे के जैसा दिख रहा है ना, तो पिग्मी हॉग। अब ये क्या है कि जो वेट ग्रास लैंड होते हैं ना, वेट ग्रास लैंड, वहीं पे ये थ्राइव करते हैं, वेट ग्रास लैंड में ही अपना जीवन जीते हैं, ठीक, वहीं मिलते हैं। बाकी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है तो इंडेंजर्ड हो गए, देखो कहीं एनडी लिख दिया, कहीं एनजी लिख दिया, तो यार थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और क्या है, इंडेमिक जो है ना, जहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं, वो कैसे लिखें इंडेमिक, एक मिनट, ये जो इंडेमिक है ना, ये हैं आसाम के, आसाम में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बाकी ये यूपी से जो आसाम की स्ट्रिप है ना, उसमें मिलते हैं, फ्रॉम यूपी टू आसाम स्ट्रिप में मिलते हैं, ठीक है, यूपी टू आसाम स्ट्रिप में मिलते हैं ये, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आप थोड़ा मैप बना के आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा मान लो आप, ये जो आपका यूपी यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ऐसे चले जाओ आप कुछ ये, तो ये एरिया जो आपका होगा यूपी टू आसाम, कुछ इस एरिया में मिलते हैं। दूसरे पेन से अगर बना दूँ मैं तो कुछ ऐसे, ठीक, कुछ ऐसे मिलते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, यार क्वेश्चन ही क्वेश्चन बोलता हूँ PYQ कराते कराते। स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी पहली बात तो इंडिया और मतलब एशिया में मिलता नहीं है, तो ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलता है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न अमेरिका या साउथ अमेरिका, ठीक, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है कि ये इनकी 7 टाइप की स्पीसीज होती हैं, ठीक, 7 स्पीसीज इनकी हैं, जिनमें से एक वल्नरेबल है, बाकी के 5 एंडेंजर्ड हैं, और एक और बचता है जो ब्राउन स्पाइडर मंकी कहते हैं, उसको कहते हैं ब्राउन स्पाइडर। ये क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक। तो बस इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, देख लो कैसे दिखता है, स्पाइडर जैसा नहीं दिख रहा है, ये बहुत छोटा सा इसका मुंह वगैरह होता है, तो कुछ फास्ट चलता है, आप सोच रहे होगे ये क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं घड़ियाल के बारे में आपको बताऊँगा, जो मगर होते हैं ना, मगर के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने उसकी इमेज वगैरह भी नहीं डाल पाया, आप इमेज जाके देख लेना, टाइप्स ऑफ मगर, ठीक। अब एक होता है आपका घड़ियाल, घड़ियाल क्या होता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडिया में, घड़ियाल नाम देखो, घड़ियाल का क्या है, ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होते हैं, मगर बेसिकली क्रोकोडाइल की बात कर रहा है ये, क्रोकोडाइल, ठीक।
अभी ये आपका जो मगर का पहली जो प्रजाति है घड़ियाल, ये क्या है कि ये चंबल, एक गिरवा और एक सोन, 3 रिवर में इंडिया में मिलती हैं, पूछा है। ठीक, घड़ियाल कौन सी रिवर में मिलता है, तो चंबल रिवर में। ठीक, अब क्या है इनका जो लॉन्गेस्ट है, सब में लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट। ठीक, समझ आ रही बात? इनकी पॉपुलेशन नहीं, लॉन्गेस्ट एमंग ऑल। 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गेस्ट एमंग ऑल। अभी तीनों बता दूंगा मैं आपको। तीसरा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि नेचुरल हैबिटेट इनका क्या होता है, तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक, फ्रेश वाटर के ये पंछी हैं, अरे पंछी समझ लो, तो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और ये क्या है, जितना मतलब इनकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर। ठीक, मतलब अगर वाटर जितना क्लीन रहेगा उतनी इनकी पॉपुलेशन अच्छी है। बेसिकली वाटर की इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो दूसरी इसकी प्रजाति होती है, अब एक तो हो गया आपका ये, अगली क्या आएगी, दूसरा आता है आपका मगर क्रोकोडाइल। बेसिकली क्रोकोडाइल की प्रजाति थी, तो मगर नहीं कहेंगे आप। देखो क्या, मगर एक सब स्पीसीज है, लेकिन आम भाषा में हम उसको मगरमच्छ ही कहते हैं ना। हम क्रोकोडाइल का मगरमच्छ ज़्यादा बोलते हैं, तो इसको आप क्रोकोडाइल। ठीक, क्या हो गया, क्रोकोडाइल। ठीक, पहली ये फर्स्ट हो गई आपकी। सेकंड पे चलते हैं। दूसरा आपका आता है मगर क्रोकोडाइल, जिसको आप मगरमच्छ कहते हो। मगर क्रोकोडाइल का क्या है इसके बारे में, ये पहली बात तो क्या है कि फ्रेश वाटर में ये भी रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। और बाकी गुजरात, राजस्थान, यहाँ सब मिलता है। ठीक, बस इसके बारे में बहुत कुछ और है नहीं, वल्नरेबल है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं जानना आपको। और एक और रह गया है, एक वो भी पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बात करते हैं दूसरा। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा है आपका, तीसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कौन से होते हैं, तो इनका एक तो है आपका भितरकनिका। पेन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। इनका एक तो है कि ये भितरकनिका, जो क्या टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, उड़ीसा में, वहाँ पे मिलते हैं। बाकी इनकी मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो अंडमान निकोबार में मिलती है। ठीक, अंडमान निकोबार और भितरकनिका टाइगर रिजर्व बेसिकली उड़ीसा में है ये। ठीक, तो यहाँ पे मिलती है। और रही बात इनकी कंसर्न या लीस्ट कंसर्न होने की, तो लीस्ट कंसर्न में। ठीक, मतलब इनकी पॉपुलेशन है। 3 टाइप के मगरमच्छ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब लेदर बैक टर्टल, देखो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टर्टल इन द वर्ल्ड। ठीक, जिनमें से एक को आज मैं पढ़ाऊंगा, बाकी 7 को आपको बाद में पढ़ा दूंगा। 7 टाइप के होते हैं, एक लेदर बैक टर्टल मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बाकी 6 को एक वीडियो और ले आऊँगा उनमें थोड़ा सा और, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, पर सही नहीं लग रहा था वो। छोटे छोटे वीडियो 2 बना के डाल देता हूँ, उसमें हो जाएगा काम। तो देखो लार्जेस्ट, अब इनकी जो लार्जेस्ट है, ठीक, ये लार्जेस्ट होते हैं एमंग द 7, लार्जेस्ट एमंग, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है। ठीक, लार्जेस्ट एमंग 7। दूसरा क्या है कि इंडिया में जो है लेदर बैक टर्टल को अगर आप, लॉगर हेड होता है ना, लॉगर हेड टर्टल को अगर आप छोड़ दो, ये इंडिया में नहीं मिलता है, बाकी सारे मिलते हैं। ठीक, लॉगर हेड इंडिया में नहीं मिलता, बाकी 6 टाइप के टर्टल इंडिया में मिलते हैं। और इंडिया की कोस्ट के अलावा देखो क्या है, लॉगर हेड टर्टल आपको इंडिया में मिल तो जाएगा सी वाटर में, लेकिन क्या करता है, नेक्स्ट नहीं करते। लॉगर हेड जो है नेक्स्ट नहीं करते यहाँ पे, मतलब अब जो रहना हो उनको या फीड करना हो या जो रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें वो नहीं करते यहाँ पे। ठीक, बाकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं आपको, और आपको आर्कटिक अंटार्कटिक में नहीं मिलेंगे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में नहीं मिलते हैं। ठीक, बस बाकी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक और बात हो गई कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, देख लेना थोड़ा सा, लिखो लो क्या करूँ मैं, जितना समझ आ रहा है लिख दे रहा हूँ। ठीक, स्वयं डियर वही बारहसिंगा आपका, ये इंडेंजर्ड है। अब उसमें पूछा था कहाँ पे मिलता है, तो उसकी सब स्पीसीज़ की बात की थी। जहाँ पे आपने ऑप्शन लगाया था कान्हा नेशनल पार्क, वहाँ पे सब स्पीसीज़ की बात की थी। ऐसा नहीं कि इंडिया में केवल वहीं मिलता है, हर जगह मिलता है। तो ये इंटायर नेशन में मिलता है, इंटायर नेशन में। लेकिन जो ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा मिलता है। ठीक, ज़्यादा मिलता है, वैसे तो इंटायर इंडिया में मिलता है। बस इसका समझ नहीं आ रहा पीडीएफ में शेयर करूँ नहीं शेयर करूँ, जो भी है शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। फिर पेंटेड स्टॉक की बात करते हैं। देखो इसकी जो चोंच है पेंटेड है। ठीक, यहाँ पे पेंट है, तो पेंटेड स्टॉक क्या, पहली बात तो ये बर्ड है। ऐसे पूछ लेता है कि ये बर्ड है या फिर फिश है, क्या है। ये ट्रॉपिकल
एशिया में और हिमालय में मिलता है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया प्लस हिमालय, मतलब ठंडे प्रदेश में रहती है, इसकी बात ये है। दूसरा क्या, ये थ्रेटन्ड है। अब इससे ज़्यादा यूपीएससी पूछेगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे मैंने आपको बताया कि बर्ड है कि क्या है। एक फिर अगला आता है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन, काला इसका क्रेन का जो नेक है वो काला है। इसको रख कर देता हूँ। तो ब्लैक नेक क्रेन की बात करा, ब्लैक नेक क्रेन के बारे में क्या है कि ये नियर थ्रेटन्ड है, नियर थ्रेटन्ड है ये। दूसरा क्या है कि हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, ठीक। बाकी जैसे आप एग्जांपल में अगर रखना चाहो तो लद्दाख में मिल जाएगा, ठीक। और लद्दाख में मिल भी जाएगा, और लद्दाख की स्टेट बर्ड भी है ये। 3 टाइप की स्टेट बर्ड मैंने आपको बताई, एक सिक्किम की बता दी, सिक्किम की एक बताई, एक यूपी की सॉरस क्रेन बताई। सिक्किम का कौन सा था, एक सिक्किम का एक कोई था ना, तो सिक्किम का हो गया। और तीसरी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ब्लैक नेक क्रेन किसकी है, स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। एंड एक और था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ये रटने वाली बात नहीं, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए आपके, ये काम आएगा आपको, ठीक, एलिमिनेट करने में। डुगोंग, इसको सी काऊ कहते हैं, इसको जैसे गाय नहीं होती इसको कहते हैं कि समुंदर की गाय है ये, मतलब बहुत सीधी है इसका मतलब। मरीन एनिमल है ये तो बता ही दिया मैंने आपको। अब क्या है कि पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो इसका, पहला कंजर्वेशन रिजर्व, इसलिए उस टाइम पे टॉपिक में था ये कंजर्वेशन रिजर्व जो इसका है ना, ये इसका पहला कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट ये बनाया जा रहा है गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। पहला कंजर्वेशन रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार। बाकी इंडिया के इंटायर कोस्ट में नहीं मिलती है, लेकिन इंडियन कोस्ट पे मिलती है। अब जो इंटायर बोले ना, तो आप कैसे कोई भी कुछ भी ऐसे बोले इंटायर कोस्ट पे तो गलत होता है, एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक। बाकी हर्बीवोरस होती है, मछलियाँ नहीं खाती है, ये कोरल वगैरह खाती है, ठीक। जो सी प्लांट्स होते हैं, नेक्टन फाइटोप्लैंक्टन वगैरह को, ठीक। वल्नरेबल होती है। बाकी शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको, और वल्नरेबल की कैटेगरी में, ना कि इंडेंजर्ड आप डाल दो, इसको याद रखना, ये वल्नरेबल में है। भैया आ गया पुष्पा, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, रेड सैंडलवुड, ठीक। सैंडलवुड, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो सैंडलवुड, पहली बात तो ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक, यूपीएससी ने भी पूछा था कि एरोमेटिक है ये। इंडेंजर्ड है ये, ईएनजी नहीं, ईएनडी लिखना चाहिए, ठीक। इंडेंजर्ड है ये। बाकी क्या कहाँ ये, साउथ ईस्टर्न जो है, सदर्न ईस्टर्न घाट्स में मिलती है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया। और प्लस में सदर्न ईस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, अब पता नहीं मूवी आपने देखी वाली कि नहीं, माउंटेन रेंजेस जो होती है ना सदर्न इंडिया की, वहाँ पे मिलती है ये सदर्न ईस्टर्न घाट की। और इसके बाद अगर थोड़ी बहुत और नॉलेज देखना चाहें इसमें, तो ये इंडेंजर्ड है तो लिख ही दिया मैंने। और इंडेमिक टू इंडिया, उसमें ये भी ऑप्शन में था। तो इंडेमिक टू इंडिया ये कब पूछा गया था, इंडेमिक टू इंडिया, ये बता देता हूँ मैं आपको कब पूछा गया था। ये पूछा गया था आपका क्वेश्चन 2017 में। तो ये क्या है, सैंडलवुड आपका रेड सैंडर्स, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, एंडेंजर्ड है ये। सदर्न ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं, बेसिकली जो ईस्टर्न घाट है उसके सदर्न ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन रेंजेज में मिलता है। ये इंडिया का एरोमेटिक का नेटिव है। ब्लू फिन मसीर, ये शायद अभी नई भी पूछी गई थी, एक मसीर करके आई थी कि ये क्या है, फिश है, 2020 में ही तो कराया था मैंने आपको, 20 से 21 में। तो देख लो कैसे आ गया यहीं से, ब्लू फिन मसीर। अब ये क्या है, फिश है, सबसे पहले तो ये जान लो, वैसे देख के भी जान सकते हो। अब इनका क्या है ना कि मेनली फाउंड कहाँ पे होती है, तो एक मोटा मोला रिवर है, मोटा मोला रिवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, वहाँ पे मिलती है। और बाकी जो अदर रिवर्स हैं, अदर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक, डेक्कन प्लेटू के रीजन में जो भी अदर रिवर्स हैं वहाँ पे मिलेगी। बाकी क्या है, क्लीन वाटर में रहना इसका काम है, क्लीन वाटर में रहती है। दूसरा क्या है कि प्रोटेक्ट की गई, इसको क्या है, ये जो टेम्पल सेंचुरीज होती है ना, टेम्पल सेंचुरीज में इसको प्रोटेक्ट किया गया ले जाके, ठीक, अक्रॉस इंडिया में अलग अलग टेम्पल्स में। तो कभी कभी आप देखो क्यों रखा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो इसलिए हमारे यहाँ मछलियों को भी पूजा जाता है। तो अलग अलग टेम्पल्स में इन्हें रख के, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन उसको ये रखा जाता है कि किसी तरीके से इंडिया से ख़त्म ना होने पाए। बाकी लीस्ट कंसर्न में थी, शायद मैंने लिखा था कि नहीं, ये लीस्ट कंसर्न में, इनकी पॉपुलेशन है ऐसा नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। तो आगे भी देखते हैं। इसके बाद डॉल्फिन की बात आ जाती है। डॉल्फिन क्या है, तो डॉल्फिन 2 टाइप की, एक तो इरावदी की हैं, इरावदी, और दूसरी गंगा की, गंगा रिवर। एक तो इंडस की भी होती, फिलहाल अभी पहले 2 ही पढ़ते हैं, तो पहले गंगा वाली पढ़ लेते हैं, इरावदी पढ़ते हैं। इरावदी रिवर डॉल्फिन कहाँ पे मिलती है, तो एक तो इरावदी में तो मिलती है, इंडिया में कहाँ मिलती है, तो चिल्का, इसको थोड़ा सा सही से लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा, भले टाइम लग जाए तो लग जाए, ठीक।
हीरावरी डॉल्फिन इंडिया में, ये इंडिया में मिलती हैं चिल्का लेक में, चिल्का लेक में। ठीक, चिल्का लेक कहाँ है आपको पता ही है, चिल्का लेक में मिलती हैं। इनकी पॉपुलेशन जो है लगभग 7500 है, उससे भी ज़्यादा है, और जिसमें से केवल 6000 तो बांग्लादेश में मिलती हैं, बांग्लादेश में मिलती हैं। ठीक, बाकी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडिया के लिए इंडेंजर्ड है, बात समझा करो आप। और दूसरी जो आपकी गंगा रिवर डॉल्फिन आती है, गंगा रिवर डॉल्फिन की अगर बात करें हम तो ये कुछ ऐसे है। गंगा रिवर डॉल्फिन में आप बात करें तो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, मेघना और कर्णपुली, कर्णपुली, कर्णपुली एक फुली एक रिवर, कर्णफुली, शांगू, शांगू रिवर, यहाँ सब पे मिलती हैं। ठीक, और केवल फ्रेश वाटर में मिलती हैं, मतलब केवल फ्रेश वाटर में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में मिलती हैं। अगला क्या है इनके बारे में कि ये इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 1200 से लगभग 1200 से 1800 के आसपास है। ठीक, ये इतनी इनके बारे में ये सारी बातें। ठीक, तो इनकी पॉपुलेशन कम है इसलिए ये हैं। अब ऐसे लिख लेना, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना यार, और जो ऐसा लगे कि नहीं लिखा है सही उसको खुद से लिख लेना। रस्टी स्पॉटेड कैट की बात करें तो रस्टी स्पॉटेड कैट जो आपकी होती है वो थ्रेटन्ड है। पहले तो क्या है, थ्रेटन्ड है। अब रस्टी देखो इन पे कैसे अलग अलग स्पॉट है ना, तो इसीलिए इनको स्पॉटेड कैट कहते हैं। कहाँ पे है, तो इंडेमिक है ये कहाँ की, इंडिया की, मतलब इंडिया की स्पीसीज है। ठीक, बाकी श्रीलंका में भी मिलती है, इंडिया प्लस श्रीलंका। और इंडिया में कहाँ पे मिलेगी, अगर श्रीलंका में मिल रही तो इंडिया की जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना वहाँ की इंडेमिक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नदर इंडिया में नहीं, ईस्टर्न घाट। ठीक, यहाँ सब पे मिलती है। तो इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ और नहीं जानना है। और इसके बाद मुझे लगता है कुछ है भी नहीं, एक मिनट देखूँ, हाँ इतना ही है। ठीक, अब ये वीडियो बनाया लगभग आपका 30 से 32 मिनट का। ठीक, 30 से 32 मिनट में मैंने कुछ इतने बताए और अभी कुछ और रह गया, जैसे आपका कौन सा एक जो मैना होती है वो रह गया, और कुछ अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं उनके बारे में बताना है, जैसे कोल्ड डेजर्ट बर्ड्स कौन सी है, या फिर इन जो हॉट डेजर्ट में रहती हैं कौन कौन सी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ उनको और ज़्यादा, रीज़न ये है कि मैं एक बार सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके उनकी भी पिक्चर्स डाल दी जाएँ। पिक्चर्स से क्या होता है, कोई खुद करने नहीं जाता। मैं आपको बोल दूँ कि सपोज करो मैं एक पढ़ा देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको बता दूँ कि जॉर्डन क्योरसर, जॉर्डन कोरसर, ठीक, जॉर्डन कोरसर जो है आपका आंध्र प्रदेश में केवल मिलता है, केवल आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक, अब इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि साइबेरियन टाइप की तो फॉरेन बर्ड्स हैं, ये इंडिया में आती हैं अलग अलग, कभी हॉट टाइम मतलब जो आपका यहाँ पे जब सीज़न होता है गर्मियों का, या विंटर्स में, समर या विंटर्स में आती है। ठीक, तो इन सब की बात होती है ऐसे ऐसे। तो ये मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और बना दूँ इस पर, मुझे लगता है दोनों वीडियो मिला के आपका 1 घंटे का बनेगा, 1 घंटे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। इसके आगे मुझे और कुछ लग नहीं रहा कि और कुछ पढ़ाने लायक है। हाँ, एक काम करता हूँ, एक चीज़ और पढ़ा ही देता हूँ मैं आपको, टर्टल्स के टाइप वो नहीं छोड़ता हूँ। रीज़न ये है कि उनकी पिक्चर वगैरह आप खुद देख लेना, एक काम आप कर लेना, और इस पेन को तो मैं ख़त्म ही कर दूँगा अभी। बनता नहीं यार सीधे। हाँ देखो 7 टाइप के टर्टल होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेदर बैक टर्टल। अब देखो जो फ्रेश वाटर, देखो कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, और ये लेदर बैक जो आपका था वो सी वाटर का था, सॉल्ट वाटर। ठीक, अब दूसरा उसमें जो आता है ओलिव रिडली, ओलिव रिडली, ओलिव रिडली आपका कहाँ पे मिलता है, तो एक गाहिर माथा, गाहिर माथा सेंचुरी जो है उड़ीसा में, वहाँ पे मिलता है। बाकी ये वल्नरेबल हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका ग्रीन, ग्रीन टर्टल, ये आपके जहाँ पे इंडियन कोस्ट में, जैसे अंडमान निकोबार हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया आपका, यहाँ सब मिलते हैं। ठीक, और तीसरे की अगर बात करें एक और, तो आपका हो गया हॉर्सबिल टर्टल, हॉर्सबिल टर्टल। ठीक, तीसरा हो गया आपका हॉर्सबिल टर्टल, हॉर्सबिल टर्टल। सॉरी यार, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए क्या करूँ, कुछ ना कोई आता रहता है। हॉर्सबिल टर्टल जो होते हैं, जो कोरल रीफ वाला रीजन होता है, क्योंकि उन्हीं से फीड करते हैं। ठीक, तो उस एरिया में मिलते हैं। अब इंडिया में कहाँ पे मिलेंगे, तो इंडिया में अंडमान निकोबार में मिलेंगे।
लक्षद्वीप में मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कुछ ग्रीन टर्टल जैसा हो गया, हाँ है, लेकिन इसको हॉर्सबिल टर्टल का कोरल रीफ कहने का ये मतलब है कि आपको मेजॉरिटी एरिया कोरल रीफ कहाँ पे, अंडमान निकोबार, उसके फिर सदर्न में चले जाओ, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाता है, ठीक। तो इंडिया में मिलता है, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बाद लॉगर हेड को मैंने आपको बता ही दिया था कि लॉगर हेड इंडिया में नेस्ट नहीं करते, अपना मतलब रहने वहने वाला सिस्टम नहीं बनाते, लेकिन मिलते हैं इंडियन बॉर्डर्स में। अगला है आपका फ्रेश वाटर टर्टल्स में आपके दो आते हैं, फ्रेश वाटर जो टर्टल्स होते हैं फ्रेश वाटर में एक आता है आपका इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल। इसका क्या है कि ये गंगा रिवर में मिलता है, जितना होगा उतनी गंगा रिवर मतलब साफ है, ठीक। और दूसरा आता है ब्लैक सॉफ्ट सेल, ठीक। ब्लैक सॉफ्ट सेल में क्या होता है, दूसरा जो आपका आता है इसमें, ये क्या है, आसाम में मिलते हैं आपको, आसाम में। और दूसरे एक इनके बारे में एक और बात है कि जो हायाग्रीवा माधव टेम्पल है, उसमें एक पॉन्ड है, उसमें इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है जिससे इनकी पॉपुलेशन रह जाए, ठीक। क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, क्यों, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। अब मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि PDF शेयर करते ही आप तुरंत इजीली, हो सकता है वीडियो से ना पढ़ना चाहो एक बार देखने के बाद, तो इससे आप कर लोगे, ठीक, आराम से जल्दी आप। बाकी और इसमें अब और आगे कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, एक वीडियो और आएगा इससे रिलेटेड, उसके बाद इन्वायरमेंट के 2-3-4 वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। बेसिकली ये क्रैश कोर्स जैसा है, थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। आज मैं कुछ ज़्यादा समझाने की कोशिश में फिलहाल समझाने को था नहीं, लेकिन फिर भी स्पीड धीमी थी। अब मैं सीधे आपको जल्दी चीज़ें कराऊंगा, जिससे आप एक बार पढ़ के और सारी चीज़ों को कर सको, ठीक। थैंक यू। और UPSC अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए, और ये जो मैंने लिंक दिया है आपको, ये QR कोड, सॉरी कहाँ गया, इससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक। थैंक यू।